Yes, good evening student. Welcome to Sai Academy Maths class. So, as you all know, we have started with the chapter number 5 coordinate geometry. So, this is practice point 5.1 क्वेश्चन नंबर 7. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कर चुके थे. राइट एंगल ट्रायंगल, रोम्बस, इन सब के वर्टिसेस प्रूव करने थे. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 लिटिल डिफरेंट. ओके, दिस कम्स इन एग्जाम फॉर द 3 मार्क्स. ओके, नाउ क्वेश्चन काफी इजी है. फाइंड x. क्या करना है? x फाइंड करना है. कब? इफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट l x, 7 एंड m 1, 15 इज 10. अगर ये दो पॉइंट है, सपोज दिस इज l और दिस इज m, इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा? lm. कितना है? 10 है. तो ऐसे केस में जैसे x l के कोऑर्डिनेट x, 7 एंड m के कोऑर्डिनेट 1, 15 है. राइट? तो आपको ये डिस्टेंस दिया हुआ है वो 10 है. तो ऐसे केस में आपको x की वैल्यू फाइंड करना है. मतलब l का जो कोऑर्डिनेट x है वो x की वैल्यू कितनी है, क्योंकि x इज अननोन वेरिएबल है. डिस्टेंस आपको दिया. इसके पहले वाले केस में क्या कर रहे थे हम? इसके पहले वाले केस में क्या कर रहे थे? हम हमेशा डिस्टेंस निकाल रहे थे. इस केस में अपोजिट कर दिया. हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है और हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं. राइट? तो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन काफी इजी है. नाउ सी. सो गिवन क्या है आपको? lx, 7. तो ये क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट में x1 की वैल्यू क्या होगी? x एंड y1 की वैल्यू क्या होगी? 7. एंडिंग पॉइंट m कितना दिया है बेटा? 1, 15. 15 कितना है? x2. अब ये x1 y1 एंड दिस इज x2 y2. हमने देखा है सारी चीजें. x2 की वैल्यू 1 एंड y2 की वैल्यू 15. राइट? डिस्टेंस ln. डिस्टेंस दिया आपको. डिस्टेंस कितना दिया है? 10. तो डिस्टेंस ln कितना है क्वेश्चन में आपका? 10. क्या फाइंड करना है? टू फाइंड x. We have to find the value for x. Very easy. Again by using distance formula. Distance ln. Distance ln is equals to under root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Right? Now, what is the value of distance ln? Distance ln का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में? 10. तो distance ln का वैल्यू हमने क्या लिखा बेटा? 10 is equals to under root of x2. What is the value of x2? See the value of x2 is 1. तो x1 माइनस x1. x1 का वैल्यू कितना है? x. x पुट कर दिया होल स्क्वायर ऑफ द फार्मूला प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y2? y2 इज 15 माइनस y1. y1 इज 7 होल स्क्वायर. अब क्या करना है? अब यहाँ पे स्क्वायर है, ये अननोन वेरिएबल है. अब अननोन वेरिएबल है तो इसका वैल्यू नहीं मिल सकता है. तो हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ द साइड. हम दोनों साइड पे स्क्वायर कर देते हैं. अगर इसको स्क्वायर कर दिया तो अंडर रूट हट जाएगा. तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड में क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसका पूरा स्क्वायर. नाउ इसका क्या करा? पूरा हमने दोनों साइड का स्क्वायर होगा. इसका भी स्क्वायर होगा और हमने इसका भी स्क्वायर कर दिया है. आपको पता है कि स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाते हैं. राइट? ये स्क्वायर है और ये अंडर रूट. ये स्क्वायर कहां से आया? क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ द साइड किया हुआ है. राइट? तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल. तो क्या बचा आपका? 1 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 7 कितना हो रहा था? 8. और 8 स्क्वायर इज 64 और 10 स्क्वायर इज 100. वेरी इजी. राइट? तो 100 प्लस 64 है इक्वल टू इधर साइड क्या है? तो माइनस 64 इज इक्वल्स टू 1 माइनस x का होल स्क्वायर. राइट? 1 माइनस x होल स्क्वायर इधर लिख दे एज इट इज. और 100 माइनस 64 कितना होगा बेटा? 36. नाउ रिमेंबर. राइट? अब ये स्क्वायर है. अब स्क्वायर आपको हटाना है तो यहाँ पे क्या लग जाता है? अंडर रूट लगता है. आपको पता है स्क्वायर अगर जैसे प्लस इधर आता है तो माइनस हो जाता है, वैसे स्क्वायर अगर इधर आता है तो वो अंडर रूट बन जाता है. राइट? तो जब अंडर रूट बनेगा ऑफ कोर्स अंडर रूट क्यों आया? क्योंकि यहाँ से हमने स्क्वायर हटा दिया, ये 1 माइनस x बन गया. अब जब अंडर रूट बनता है तो एक पॉजिटिव रूट देके मिलता है और एक नेगेटिव रूट देके मिलता है. क्योंकि क्या होता है? माइनस 6 का स्क्वायर भी 36 होता है और प्लस 6 का स्क्वायर भी 36 होता है. इसलिए दोनों रूट्स हमने ले लिए. राइट? तो क्या हो जाएगा? अंडर 1 माइनस x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 36 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 6. ये प्लस माइनस क्यों आया बेटा? क्योंकि आप स्क्वायर करके हमने अंडर रूट लिया है. अंडर रूट लिया है तो दो रूट मिलते हैं प्लस और माइनस. प्लस और माइनस क्यों होगा? क्योंकि जो 36 है वो प्लस 6 का भी 36 आएगा स्क्वायर और माइनस 6 का स्क्वायर भी 36 आता है. तो ये आपका प्लस माइनस. अब ये इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारी. ओके, क्या करना है? हमें x का वैल्यू फाइंड करना है. राइट? अब 1 माइनस x. अब तो दो रूट्स मिले, एक प्लस में मिला है और एक माइनस में मिला है. तो हम यहाँ पे दो पैरामीटर्स लेंगे. 1 माइनस x
+6 एंड 1 -x -6। समझा? और एक बार रिपीट करो, प्लस माइनस 6 है तो दो है, एक +6 लिया और दूसरा आपने क्या लिया है, -6 लिया है। ओके, पहले इसको एलिब्रेट करते हैं, तो दिस विल बिकम -x, ये आपका -x 6 +1 इधर आ गया तो -1 -x 6 -1 कितना हुआ 5, तो x -5, राइट, ये माइनस इधर लग जाता है। सिमिलरली दूसरा रूट क्या लिया था हमने, -6। ओके, अब -6 लिया था तो दिस विल बिकम -x एज इट इज इक्वल टू -6 +1 यहाँ पे आया तो -1 -x इज इक्वल टू -6 -1 कितना हो गया, -7। दिस माइनस एंड दिस माइनस कैंसिल, तो x का दूसरा वैल्यू क्या मिल गया हमें, 7। x के दो वैल्यूज क्यों मिले बेटा हमको, क्योंकि x का हमने प्लस माइनस दो रूट्स मिले, इसलिए हमको दो वैल्यूज मिले। तो x का वैल्यू -5 है और x का वैल्यू +7 है। तो आंसर द वैल्यू ऑफ x इज -5 और 7। सो हमें क्या करना था, हमें सिर्फ x का वैल्यू फाइंड करना था और हमने x के दोनों वैल्यू फाइंड करके दिए। सेट। ओके, मेक अ नोट ऑफ दिस। प्रैक्टिस सेट 5.1 क्वेश्चन नंबर 8, राइट। अब क्या कर रहा है, शो दैट पॉइंट A, B एंड C आर वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके पहले हम प्रीवियस क्लास में आपको एक होमवर्क दिया गया था, राइट, सेम टू सेम था, लेकिन सिर्फ कोऑर्डिनेट्स अलग थे। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स अलग अलग दिए हुए, प्रीवियस क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट्स थोड़े डिफरेंट थे। नाउ सी व्हाट टू डू, राइट। क्या करना है कि A B C है, A B एंड C, ये जो कोऑर्डिनेट्स है, क्या ये जो कोऑर्डिनेट्स है आर द वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस है या नहीं है, ये प्रूफ करना है। कैसे, राइट। नाउ आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओगे। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल साइड्स आर इक्वल, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि सारे के सारे साइड सेम होते हैं। एंगल से मतलब नहीं है, क्योंकि हम साइड से मतलब इसलिए रहे कि डिस्टेंस फॉर्मूले हमने पढ़ा हुआ है। ओके, तो ऑल साइड्स आर इक्वल, राइट। मतलब अगर पहले मैं A से लेके B का डिस्टेंस निकालूंगा डिस्टेंस फार्मूले से, अगर ये आंसर सपोज इसका 2 आया, B से लेके C तक अगर 2 आया, A से लेके C तक 2 आया, अगर तीनों का वैल्यू सेम आ रहे हैं तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर नहीं आ रहा है तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है। तो हम पहले डिस्टेंस AB फाइंड करेंगे, फिर डिस्टेंस BC फाइंड करेंगे और डिस्टेंस AC फाइंड करेंगे। सबके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तीनों डिस्टेंस के पर्टिकुलर वैल्यूज निकालेंगे। तीनों के तीनों वैल्यू अगर सेम मिल रहे हैं, दैट मींस दिस वर्टाइसेस आर द वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। 3 मार्क्स के लिए आता है। पॉइंट A का 1 2 ले रहे हैं, B 1,6 एंड C का कोऑर्डिनेट ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। जहां से कॉमा दिखता है मतलब x और y डिफरेंस हो जाते हैं। और C का कोऑर्डिनेट कितना है, 1 + 2√3, राइट, कॉमा 4, मतलब ये x और ये y, ये कोऑर्डिनेट्स है। तो ऑफ कोर्स 3 साइड्स है तो 3 केसेस बनेंगे, राइट। इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है, फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल AB शुड बी इक्वल टू BC शुड बी इक्वल टू AC, ये प्रॉपर्टी है, राइट। तो हम पहले डिस्टेंस AB निकालेंगे, तो केस 1 डिस्टेंस AB फाइंड करेंगे, राइट। तो हमने A से लेके B तक का जो लाइन था, ये स्लैंटिंग लाइन जो लिया है, दैट A 1,2 एंड B 1,6, x1 y1 x2 y2। तो AB is equals to under root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So what is the value of x2? x2 is 1 minus what is the value of x1? x1 का value 1 whole square plus what is the value of y2? y2 is 6 minus what is the value of y1? y1 का value कितना है 2, right? ये हमने just we have substitute the value. Now 1 minus 1 कितना होता है बेटा 0 plus 6 minus 2 कितना होगा 4 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर कितना होगा बेटा अंडर रूट ऑफ 16, 0 is 0। ओके, तो AB का जो डिस्टेंस मिला इट इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 16, एक वैल्यू मिल चुका है हमें डिस्टेंस AB। नाउ केस 2, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। नाउ केस 2 में क्या चाहिए है, B से लेके C का डिस्टेंस, तो BC निकालेंगे, B से लेके C का डिस्टेंस, ये राइट को हमने यहां इंडिकेट कर दिया, ये लाइन को B 1,6 C 1 + 2 अंडर रूट ऑफ 3, 4 x1 y1 x2 y2। अब यहां से लेके जो यहां तक का हो रहा है, ये क्या रहेगा आपका x2, 4, ये रहेगा आपका y2। अब कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, लिसन वेरी केयरफुली। BC इज इक्वल्स टू आपको डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2? x2 का वैल्यू कितना है 1 + 2√3। तो हमने देखिए बेटा x2 का वैल्यू क्या लिखा 1 + 2√3, क्लियर।
माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1, x1 का वैल्यू कितना है 1, x1 का वैल्यू 1 आया होल स्क्वायर प्लस y2, y2 का वैल्यू कितना है बेटा 4 माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y1, y1 का वैल्यू 6 दी थी हमने यहाँ पे होल स्क्वायर. Now see here this plus 1 and this minus 1 will get cancelled, plus 1 minus 1 क्या बचा आपका 2√3 होल स्क्वायर बचा. हमने प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल कर दिया तो सिर्फ 2√3 का होल स्क्वायर बचा प्लस 4 माइनस 6 कितना होता है -2 होल स्क्वायर. नाउ अब 2 का स्क्वायर सी 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 स्क्वायर इज 4 और अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा ना, लाइक दिस. अंडर रूट ऑफ 3 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो क्या होगा ये और ये कैंसिल बच के क्या बचेगा 3 बचेगा. तो ये 3 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है. तो अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर सिर्फ 3 होता है ये, और ये 2 का स्क्वायर बिकॉज़ ये होल स्क्वायर है, ये स्क्वायर इसे भी लगेगा और ये स्क्वायर इसे भी लगेगा, इसलिए 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर सिर्फ 3 आएगा. ओके नाउ ये बन गया 4, ये मल्टीप्लाई में ऑफ कोर्स 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 4 आता है, राइट. सो 4 3 का कितना हो गया बेटा 12, राइट, प्लस 4, 12 प्लस 4 कितना हो गया अंडर रूट ऑफ 16. तो AB का वैल्यू भी कितना मिला हमें अंडर रूट ऑफ 16, राइट. सॉरी इट्स नॉट AB इट्स BC. BC का वैल्यू हमें कितना मिला आपका अंडर रूट ऑफ 16, राइट. तो BC हमने फाइंड आउट कर लिया अंडर रूट ऑफ 16 सेकंड वैल्यू. नाउ थर्ड वैल्यू AC निकालेंगे, राइट. केस 3 में हम क्या निकाले बेटा AC. अब केस 3 में हम क्या निकाले AC, राइट. A to C ये लाइन ले लेंगे हम, A से लेके C तक. A के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 1, 2 एंड C के कोऑर्डिनेट्स 1 प्लस 2√3, 4. तो A से लेके C तक की ये लाइन ले लिया हमने, राइट. तो A x1 y1 एंड C x2 y2 सेम एज 0. ओके नाउ AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूला. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2, x2 का वैल्यू कितना है आपका ये पूरा वैल्यू x2 का है आपका 1 प्लस 2√3 1 प्लस 2√3 x1 minus 1. x1 का वैल्यू देखिए कितना आ रहा है 1, राइट. ये माइनस फार्मूले का x1 का वैल्यू 1 का होल स्क्वायर प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y2 का वैल्यू कितना है 4 एंड y1 का वैल्यू कितना है 2, राइट. अगेन सेम प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल, रिमेनिंग इज 2√3 होल स्क्वायर. फिर 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर कैंसिल हो गया कितना बनेगा 3, सेम जैसा यहां पर दिया है वैसे हमने किया. प्लस 2 का स्क्वायर कितना हुआ बेटा 4, 4 3 12 एंड 12 प्लस 4 इज अंडर रूट ऑफ 16. मतलब AC का वैल्यू भी कितना मिला हमें अंडर रूट ऑफ 16. ओके सो फ्रॉम सी द इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 आपको तीनों इक्वेशंस में आपको क्या मिल रहा है तीनों के तीनों वैल्यू अंडर रूट ऑफ 16 ही मिल रहे हैं. मतलब AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC बोल सकता हूं, राइट. AB फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3 AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC क्यों बोल सकते हैं क्योंकि तीनों के वैल्यू अंडर रूट ऑफ 16 आए हुए हैं, राइट. और इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या बोलता है ऑल साइड्स शुड बी इक्वल. तो दोनों का देखो दैट मींस ऑल साइड्स आर इक्वल, तीनों साइड इक्वल हो गए क्योंकि तीनों का वैल्यू सेम आया हुआ है. तो therefore point A, B and C are vertices of equilateral triangle. अब ये सेम आए हैं इसलिए vertices of equilateral triangle है. अगर ये not equal तो what कहते हैं it's not a vertices of equilateral triangle. Okay? Yes, please make a note of it. अगर कोई डाउट्स आता है तो मुझे मेरे पर्सनल विंडो पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो.